दोस्तों अब स्टॉक पर शेयर खरीदना तो मैंने आपको सिखा दिया, चलो आज एसआईपी करके भी देखते हैं। दोस्तों एसआईपी करने के लिए आप स्टॉक का एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से आपको डिस्कवर में जाना है, क्योंकि एक्चुअली हम यहाँ पर डिस्कवर करेंगे एसआईपी करने का तरीका। तो डिस्कवर के बटन पर आप जैसे ही दबा देते हो, यहाँ पर आपको सामने ही दिखाई देता है म्यूचुअल फंड्स, बड़ा बड़ा हरे कलर में भोंपू के साथ। आपको सिंपली इस म्यूचुअल फंड के डब्बे पर टच कर देना है कहीं पर भी, तो आप देखेंगे कुछ नहीं हो रहा है। आपको ये एक्सप्लोर फंड्स क्या है और पोर्टफोलियो पर टैप करना पड़ेगा। एक्सप्लोर फंड्स में मैं करता हूँ क्योंकि हमें एसआईपी नहीं करनी है। जैसे ही करता हूँ एक नए पेज पर हमें लेकर के जाता है, एक नए मतलब साइट पर लेकर के जाता है। ये देखिए यहाँ पर लॉगिन करके आपको मिल जाएगा सब कुछ, और आपके सामने सीधा 5 बिंदु आएंगे उछलते हुए से, और थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर इस तरह का पेज दिखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर नीचे की तरफ आपको फैक्ट्स दिखाई देते हैं कि भाई क्या एनएवी वगैरह है। और पेज खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे ही खुल जाता है आपको सारे के सारे यहाँ पर फंड दिखाई देते हैं कि ऑल फंड्स लिखा हुआ है। बहुत सारे फंड्स यहाँ पर अलग अलग मिलते हैं। आप चाहें तो अगले पेज पर भी जा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 174 पेज कुछ हैं और 1 2 3 4 ऐसे नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे पेजेस, लेकिन अगर आपको इतने पेजेस पे नहीं घूमना है तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर एक सर्च का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक सर्च का बटन आपको दिया गया है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एसआईपी पता है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, देखिए कलेक्शन पे। कलेक्शन पे क्यों जाना है बताता हूँ। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो सारे फंड्स में ढूंढना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो आप सिंपली कलेक्शन का बटन दबा सकते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज बटे हुए मिल जाएंगे भाई, टैक्स सेवर फंड कौन से हैं, लो रिस्क कौन से हैं, न्यू फंड ऑफरिंग क्या है और ग्रोथ बूस्टर कौन से हैं। अब आप चूज कर सकते हैं आपको क्या करना है। टैक्स बचाना तो भाई टैक्स सेवर में चले जाओ, लो रिस्क में चले जाओ, मतलब जो एफडी से थोड़े अच्छे होंगे, लेकिन एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होगा उनके अंदर। ये सारे फंड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। वापस कलेक्शन में चलते हैं, ऑल फंड्स में चलते हैं अब। और जो आखिरी वाली चीज आपको दिख रहा होगा एमएफ पोर्टफोलियो, यानी कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो आपके पोर्टफोलियो में आपको दिखाई देता है यहाँ पर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपने ले रखा हो तो यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू, पोर्टफोलियो रिटर्न सारी चीज़ें दिख जाती है। मैंने फिलहाल यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि मेरी एसआईपी दूसरे एप्लीकेशन में चलती है। एक्सक्लूड फंड का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐड नहीं है। आपकी बैंक डिटेल्स दिखाई देती है और एसआईपी, ओपन ऑर्डर, ऑल ऑर्डर यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि भाई एसआईपी करनी कैसे है, स्टार्ट कैसे करनी है। ऐड फंड्स का बटन दबाएंगे, ऑल फंड्स का। यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप सर्च फॉर एनी म्यूचुअल फंड कर लीजिए। मैं सर्च करूंगा और आपको दिखाऊंगा सर्च कैसे करना है। यहाँ पर सर्च करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर एसबीआई डाल देता हूँ तो देखिए एसबीआई के सारे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान जो है आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। मैं एसबीआई ब्लू चिप फंड यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो इस फंड के बारे में जानकारी मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर आप इसका जो है चार्ट देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर जा रहा है। एनएवी आपको दिखाई देगा। एनएवी अगर जानना है तो आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डेडिकेटेड, वो आप देख लीजिए एनएवी क्या होता है। रिटर्न्स आपको यहाँ पर दिखते हैं, 1 साल में इतना है, 3 साल में इतना है, 5 साल में इतना है। इसका फंड का डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 टाइम दिख जाएगा। एक्सपेंस रेशो क्या है वो दिख जाएगा। नीचे की तरफ जाएंगे, फंड पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा होल्डिंग्स किस किस की है और सेक्टर किस सेक्टर में लगा हुआ है पैसा। फंड मैनेजर आपको यहाँ पर दी जाएगी, इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इन्वेस्ट इन एसआईपी, अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो वो पता चल जाएगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसके लिए कितना है। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज मिलती है, वो है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि भाई 15,000 रुपये अगर आपने ऐड किए हैं तो 1 साल में आपको बैंक कितना देगा, एफडी कितना देगा और दिस फंड, ये फंड कितना देगा। 1 साल में रिटर्न छोटे दिखते हैं, लेकिन 3 साल बाद आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं बैंक, एफडी और दिस फंड का कितना फर्क है। 5 साल के बाद वही चीज कितनी आपको मजबूत बना देती है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 40 to 45% यहाँ पर रिटर्न आपको मिल चुके हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसमें ऐड कैसे करना है। तो देखिए इन्वेस्ट 1 टाइम यानी कि 5,000 रुपये डालना है और स्टार्ट मंथली एसआईपी तो 500 रुपये डालना है। मंथली एसआईपी हम शुरू करेंगे। स्टार्ट मंथली एसआईपी का बटन दबा देना है। इस बटन को दबाते ही आपके सामने एक और पेज खुल जाता है, जहां पर पहला चरण ये है एसआईपी इन्वेस्टमेंट, भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसआईपी आप चूज कीजिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसआईपी में सिर्फ मंथली प्लान ही यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, हम मंथली करने वाले हैं वैसे भी। सिलेक्ट डेट टू डिडक्ट एसआईपी अमाउंट, इस पर आपको डेट सिलेक्ट करनी है तो हम डाल सकते हैं। देखिए इस महीने के लिए आप 26 तारीख के बाद ही डाल सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट मंथ शुरू करते हैं तो नेक्स्ट मंथ में आप 12-13 तारीख भी डाल सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू ईयर प्लान आप क्या करना चाहते हैं वो करिए। मैं 26 तारीख यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। 26 तारीख मैंने डाल दी कि भाई हर 26 तारीख को पैसा कट जाएगा। लॉक इन पीरियड 0 ईयर का है, मतलब आपके पैसे कोई फंसे यहाँ पर रहने नहीं वाले कि भाई 3 साल 4 साल के एसआईपी जो लॉक हो गई जैसे एफडी में होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ सीन है नहीं। इतना करने के बाद आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है और आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन आता है दूसरे चरण का जिसमें लिखा है अमाउंट। हम अमाउंट पर टैप करेंगे। अमाउंट पर टैप करते ही ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि भाई अमाउंट कितना डालना है वो आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं कि भाई चलो 1,000 रुपये की एसआईपी करते हैं हर महीने से। वैसे आप 500 रुपये की भी कर सकते हैं। देखिए मिनिमम 500 रुपये है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हमने 1,000 रुपये यहाँ पर डाल दिए। लॉक इन पीरियड 0 का है,
तो ये नहीं दिख रहा है। SIP पेमेंट किस तरीके से होगी वो आप आगे दिखाएंगे। नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, नीचे बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आता है। इस बैंक डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। इस पर टैप करते ही ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए आपको फंड की डिटेल मिल जाती है। SIP इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये की होगी, मंथली होगी, 26 तारीख को होगी और लॉगिन पीरियड 0 है। यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको दिखाई देती है। भाई आपका प्राइमरी बैंक जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, या फिर 2 बैंक अकाउंट है तो उसको आप देख लीजिए कौन सा वाला आपको किससे पैसे कटवाने हैं। ये दोनों ऑप्शन आप चेक कर लेंगे और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन। प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आप जैसे ही दबाते हैं दोस्तों आपकी SIP जो है चालू हो जाती है इस वाले फंड के लिए। ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। अगर कुछ मॉडिफिकेशन अभी भी बचा है तो आप ये जो है ऑप्शन पर जा सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको बैक आने का, इस पर आप जा करके जो है चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज करनी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये है तरीका मंथली SIP चालू करने का, जिसमें आप ये प्लेस ऑर्डर का बटन दबाएंगे और दबाते ही ये काम शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको वो तरीका दिखाता हूँ कि अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, SIP करनी है लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपको सिंपली ड्रैग करना है नीचे किसी भी म्यूचुअल फंड पर और यहाँ पर आपको दूसरा भी ऑप्शन दिखाई देता है इन्वेस्ट वन टाइम। आप सिंपली इस पर टैप करेंगे। जैसे ही टैप करते हैं फिर से एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से, जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऊपर की तरफ लिखा होगा। यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना है। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 1000, 2000, 5000 ऐसा आप डाल सकते हैं। वैसे इन्होंने पहले हमें बताया कि कम से कम 5000 रुपये अमाउंट यहाँ पर डालना होगा। तो अगर हम यहाँ पर 100 रुपये करते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन दे देते हैं कि भाई 1000 रुपये मिनिमम आपको डालना है। तो हम सिंपली 1000 रुपये डालेंगे, क्यों ज़्यादा डालेंगे, और उसके बाद नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो देखिए प्रोसीजर कितने चरणों की है वो आपको बता दूं, यहाँ पर कोई इन्होंने बताया नहीं। जैसा SIP में 4 चरण बताए थे, यहाँ पर कोई चरण हमको बताया नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रिव्यू का बटन मिलेगा जो कि आपको रिव्यू करना है। ये रिव्यू का बटन दबाते ही यहाँ पर ये बोलता भाई देखो SIP ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट लॉक इन पीरियड 0 ईयर का है, 1000 रुपये आप डाल रहे हैं। यू आर मेकिंग अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर 1000 रुपीज़। ठीक है, नीचे जाते हैं और यहाँ पर सिंपली एक प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे देखो यहाँ पर ही आपसे बोलता है भैया पेमेंट डाल दो, चूज बैंक अकाउंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। UPI से करने वाले हो, नेट बैंकिंग से करने वाले वो आपको देखना है। ये चेक बॉक्सेस आपको जो है सिलेक्ट कर लेने हैं। तो जैसे ही आप पहले प्रोसीजर में भी हमने देखा था प्लेस ऑर्डर का बटन था, वो प्लेस ऑर्डर का बटन दबाते ही आपको सेम यही पोजीशन आएगी जिसमें चूज बैंक करना है। आपको UPI पेमेंट मेथड सेलेक्ट करनी है, मतलब UPI या फिर जो भी पेमेंट मेथड आपको करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग करना है तो नेट बैंकिंग भी चूज कर सकते हैं। नीचे ये जो चेक बॉक्स आपको दिख रहा है जिसमें आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं उसमें आपको चेक कर देना है और नीचे की तरफ आएंगे। जैसे ही आप कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑथोराइज पेमेंट का ऑप्शन शुरू हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे, ये देख सकते हैं। और जैसे ही ये आप करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं क्या होता है। इसके बाद आपको जो है UPI ID पर एक मैसेज जाता है, एक नोटिफिकेशन जाती है, वहाँ से आपको पेमेंट करनी होती है और आपका काम जो है हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।